Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों एक बार फिर आ गया है संडे यानी कि Q&A वाला दिन और काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मतलब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, पता है क्यों? मतलब काफ़ी सारे सवाल होते हैं, उनके जवाब ढूंढने होते हैं, मतलब जवाब देने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है और काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारे जवाब इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके मन में भी अगर कोई सवाल आ रहा हो जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। और इस वीडियो को शेयर क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल आएंगे और उतने ही ज़्यादा जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, तो हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। जिन लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन है आने वाले समय उनकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी और कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, तो चैनल पे जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है आतिफ जी का। ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सीइंग एआई को काफ़ी बार रीस्टार्ट किया लेकिन परमिशन स्क्रीन पर स्टॉप हो जाता है। आप एप्लीकेशन के जो है मतलब प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन का जो फीडबैक वाला ऑप्शन है उसमें जाके आप अपने डिवाइस का मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखिए और फीडबैक दे दीजिए और रिपोर्ट करने पर जो है आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली अपडेट्स में जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अबू बकर जी कहते हैं कि अभी भी चैनल पर कमेंट्स नहीं दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कमेंट्स वगैरह दिखाई देती है। आप स्क्रॉल करोगे तो लाइक शेयर वगैरह सब जो सारे ऑप्शंस आते हैं उसके बाद आपको कमेंट का ऑप्शन भी दिखाई दे जाता है वहाँ पर। किरण जी कहते हैं कि बीमा है, इसको विंडोज़ में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जीमेल आईडी से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है फ़ोन पे। अच्छा, आपके फ़ोन पे लॉगिन है, पहले आप चेक कीजिए, और अगर फ़ोन पे लॉगिन है तो वहाँ उसी सेम मेल आईडी से वहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बीमा आई से और उसके बाद वो आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। वसीम खान जी कहते हैं कि सीइंग एआई में अगर हम डिस्क्राइब इमेज करना चाहते हैं कैमरा वाली गैलरी वाली फ़ोटो को, तो क्या कर पाएंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पे ऑप्शन आता है, आप कर पाओगे, अपनी फ़ोटोज़ को भी जो डिस्क्राइब करवा पाओगे, कोई इशू नहीं है। अमित जी कहते हैं कि मोटोरोला सिक्योरिटी में हम किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करते हैं तो क्या होम स्क्रीन वाली एप्लीकेशन, मान लीजिए प्रतिलिपि, तो क्या एक ही एप्लीकेशन होगी और दो? देखिए, जो डुअल ऐप वाली जो एप्लीकेशंस होती है ना स्टॉक एंड्रॉयड में, तो वो मैसेजिंग वाली एप्लीकेशन को ही होती है। अगर आप कोई एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी में डालते तो वहाँ पे सेम ही अकाउंट आपको यूज़ करना पड़ेगा और सेम ही तरीके से वो काम करेगी, कोई अलग अलग काम नहीं करेगी। अभय जी कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में 2 कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं? आप प्रोफाइल अपना बना सकते हो, अलग अलग कॉन्टैक्ट में जाके वहाँ पे प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन आता है, प्रोफाइल इजीली बना सकते हो। प्रभजीत जी कहते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या टॉकिंग वॉलेट अच्छे से काम करते हैं और करते हैं तो कौन से लेना चाहिए? देखिए, टॉकिंग वॉलेट जो फिजिकल होते हैं उसको तो पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके रिपोर्ट्स जो रिव्यूज़ देखे हैं वो अच्छे रिव्यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन से आप कैश रीडर या मनी रीडर का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से वो भी काम कर लेता है। प्रकाश जी यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग अपने फ़ोन में एक्सप्लोर बाय टच को बंद कैसे करें? देखो, पहले ये ऑप्शन डेवलपर सेटिंग में आता था, टॉकबैक सेटिंग में, डेवलपर सेटिंग में आता था, अभी भी कुछ फ़ोन्स में आता है। तो आप टॉकबैक सेटिंग के डेवलपर सेटिंग में जाके चेक कीजिए, एक्सप्लोर बाय टच का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है, तो आप बंद कर सकते हैं। स्नेहा जी कहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर मिलियन में रीड नहीं करता, हमारा क्यों रीड करता है? TTS हम वोकलाइजर का यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारे पास रीड नहीं करता। गूगल की TTS के साथ ये समस्या है, इसलिए वो उस तरह से रीड करता है। साइन कुमार पाल जी कहते हैं कि फ़ोन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, प्रोसेसर आप कितना यूज़ करने वाले, प्रोसेसर पर ध्यान दीजिए, बैटरी और अपडेट्स पर आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पर भी आप ध्यान दे सकते हो। मुजम्मिल शाह जी कहते हैं कि Realme Note 68 की बैटरी परसेंटेज के बारे में बताना। देखिए, रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग बैटरी इसकी ठीक ठाक है, कोई इश्यूज़ नहीं है इसकी बैटरी में। पुष्पराज जी कहते हैं कि हम माइनर है, 18 साल के हो जाएंगे, क्या प्रोसेस है अकाउंट ओपन करने की? सिंपल है, आपको बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाकर बैंक में जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, तो जो भी उनका स्टार्टिंग अमाउंट है आपको देना है उनको, आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। और माइनर अकाउंट है तो आप जिनके भी साथ आपने माइनर अकाउंट ओपन किया उनको ले जाके आप सिग्नेचर अथॉरिटी लेके आप अपना अकाउंट पर्सनल अपने नाम पे करवा सकते हो। कौशल बेग जी कहते हैं कि जीबोर्ड उपयोग करते लंबा टेक्स्ट कॉपी नहीं होता और एप्लीकेशन बताए। T2S का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको जो है कोई टेक्स्ट पर कुछ काम करना है, एडिट करना है, तो आप T2S का यूज़ करिए। चरण जी कहते हैं कि
कीपैड फ़ोन में लेंस लॉक एक AI के लिए कुछ करिए, मतलब लेंस लॉक आप कीपैड वाले फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो फिलहाल तो ये संभव नहीं है और कीपैड वाले फ़ोन आप छोड़ दीजिए, एंड्रॉयड यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्रीति चौरसिया जी कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते समय कैप्शन का ऑप्शन कहाँ मिलता है? बॉटम राइट कॉर्नर में आपको मिलता है, वहाँ से आप कैप्शंस वगैरह लगा सकते हैं। साइलेंट होता है वो बटन, उसको चेक कीजिएगा। पहले ये प्रॉपर बोलता था, कई बार बोल देता है, कई बार नहीं बोलता है, तो बॉटम राइट कॉर्नर में चेक कीजिएगा। पंकज जी कहते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट्स, हर जगह पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लिंक दी गई है ज्वाइन करने की, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिशान जी कहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में करेंसी रीड करने का ऑप्शन आना चाहिए। डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सचिन जी कहते हैं कि यूट्यूब वीडियो देखते समय यूट्यूब क्विट हो जाता है तो क्या करें? यूट्यूब का डेटा क्लियर करिए और उसके बाद अपडेट करिए ऐप्स को सारी गूगल्स की, और उसके बाद ये इशू आपके साथ नहीं आएगा। नितिन जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में कैश रीडर का फीचर, ज़रूर बहुत सारे लोगों की डिमांड है, कैश रीडर का फीचर आएगा, वेट करिए, डेफिनेटली आएगा। यूज़र कहते हैं कि मार्च 2025 में UDID कार्ड बनाया, डिस्पैच बताया है लेकिन अब तक नहीं मिला, ट्रैकिंग डिटेल कहाँ से मिलेगी? आप अपना मोबाइल नंबर डाल के आप UDID को जो है डाउनलोड करिए और वैसे ही आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो आता है पैन कार्ड, UDID कार्ड, वो भी वैसे ही आता है। आप स्मार्ट कार्ड पे, मतलब PVC कार्ड पे जो है आप उसको प्रिंट करा लीजिए तो सेम टू सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं होते उसमें। रोमन नवाज जी कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका बताए जिससे हम किसी भी साइटर की मदद से डॉक्यूमेंट्स, किताबों की अच्छे से फोटो ले पाए। देखिए ये तो एक अंदाजे की बात होती है, आप किसी साइटर की हेल्प लीजिए फर्स्ट टाइम और वो कैमरा किस टाइप में पकड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के सामने, वो एक चीज़ देख लीजिए, आपको एक बार अंदाज़ा आ गया तो फिर आप प्रॉपर आप फोटो को कैप्चर कर सकते हो, कैमरा को कैप्चर कर सकते हो, कैमरा की मदद से नॉर्मल फ़ोन अपना जो डिफ़ॉल्ट कैमरा था उसी की मदद से बस आप साइटर को एक बार आप देख लीजिए कि वो किस तरह से फ़ोन अपना पकड़ते हैं, कैमरा कैसे पकड़ते हैं डॉक्यूमेंट के सामने, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। जैन जी पूछते हैं कि आप लैपटॉप कौन सा उपयोग करते हैं? HP का लैपटॉप है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सोनल जोशी जी कहते हैं कि कौन से एप्लीकेशन से संस्कृत PDF पढ़ा जा सकता है? आप हमारे टेक असिस्टेंट AI से आप PDF रीड करिए, बाकी आप उसे ट्रांसलेट वगैरह भी कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। विक्रम राठौड़ जी कहते हैं कि जीबोर्ड का डेटा क्लियर कैसे करें? आप जीबोर्ड मतलब सेटिंग में जाके जीबोर्ड की सेटिंग में जाके वहाँ पे शो ऐप आइकॉन का करिए, उसके बाद जीबोर्ड में जाके इन्फो में जाके आप उसमें जो है कर सकते हो डेटा क्लियर, उसका इजीली हो जाएगा। विकास जी कहते हैं कि अच्छा सा एडिटर एप्लीकेशन बताएं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के, नॉइस हटाने के लिए। नॉइस हटाने के लिए ऑडियो लैब का यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो है आप ऑडियो लैब या फिर स्मार्ट वीडियो एडिटर का यूज़ कर सकते हो। फनकार अली जी कहते हैं कि अपने एप्लीकेशन में ऑडियो एडिटिंग वाले फीचर लेकर आए। ऑडियो लैब एक्सेसिबल नहीं, ऐसा नहीं है, ऑडियो लैब एक्सेसिबल नहीं है, ऑडियो लैब बिल्कुल एक्सेसिबल है, काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। और जहाँ तक बात है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो थोड़ी सी दूर की बात है, कोशिश करेंगे इस पर। टेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल कहते हैं कि UDID पर एड्रेस चेंज किया है, एड्रेस चेंज हो गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है लेकिन डाउनलोड करने पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक बार फिर से अपना एड्रेस चेंज करिए और फिर ट्राई करिए, फिर से नहीं होता तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए, हो जाएगा। यूज़र कहते हैं कि मेरे पास Oppo A78 फ़ोन है, टॉकबैक स्लो काम करता है, कुछ भी ऑप्शंस खुल जाते हैं और जी बोर्ड में वॉइस टाइपिंग काम नहीं कर रही। देखिए जी बोर्ड की वॉइस टाइपिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, तो टॉकबैक के साथ ही काम नहीं गई, टॉकबैक बंद करके आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। टॉकबैक स्लो होने का रीज़न जो लेटेस्ट टॉकबैक है आपका फ़ोन पुराना है, इसके लिए ये इशू हो रहा है, तो अपडेट का वेट करिए, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कार्तिक जी कहते हैं कि Redmi Note 8 है, डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर कम्प्लीटली काम नहीं करता, फ़ोन पुराना है, यही चीज़ है। डिस्क्राइब इमेज वाला जो फीचर है ये लेटेस्ट फ़ोन में बड़े अच्छे से काम करता है, पुराने फ़ोन में दिक्कत करता ही है, तो ये समस्या आएगी ही क्योंकि आपका फ़ोन जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। नीरव जी कहते हैं कि डेवलपर ऑप्शन ऑन करने पर डिजी लॉकर काम नहीं करता, कुछ एप्लीकेशन ऐसा हो जाता है, रीइंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को, मे बी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। शुभम कर जी कहते हैं कि वॉकिंग करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी? लाज़ारेलो, गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो आप। कृष्ण सिंह राजपूत जी कहते हैं कि आप कौन सा TTS यूज़ करते हैं और कौन सा टॉकबैक यूज़ करते हैं? क्या TTS को परचेस करने के बाद बार बार परचेस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, TTS को परचेस करने के बाद बार बार परचेस नहीं करना पड़ेगा, और हम वोकलाइजर ही यूज़ करते हैं, ऑटो TTS यूज़ करते हैं, दोनों भी परचेस है हमारे पास। शुभम जी कहते हैं कि ब्लाइंड यूज़र के लिए 30,000 की रेंज में कोई अच्छा सा फ़ोन बताए। आप OnePlus Nord 5 फ़ोन आया है वो ले सकते हैं, बाकी Moto G60 Pro आया है वो भी ले सकते हो, बहुत सारे फ़ोन हैं आप जो अपने लिए 30,000 की रेंज में, और थोड़ा अगर रुक सकते हो तो और कुछ अच्छे फ़ोन्स आने वाले हैं, तो वेट करिए, आप अच्छे फ़ोन आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। तेजो जी कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी अपडेट आए हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
और एम्पलीफाई स्पीच वॉल्यूम को ऑन रखते हैं या नहीं आप। देखो एम्पलीफाई स्पीच वॉल्यूम में ऑन रखता हूँ, आवाज़ बड़ा आता है उससे। और मतलब आपको जो सिक्योरिटी अपडेट आया तो आपको सिक्योरिटी अपडेट कर लेना चाहिए। मोहसिम अली जी कहते हैं कि इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन बताए। कई सारी इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन पर हमने वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नासिर कुरैशी जी मिलते हैं कि डेस्कटॉप लेना है, एनवीडिया और नरेटर चल पाए, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, और लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, अच्छे से डेस्कटॉप का नाम बताएं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हो। मतलब जिस भी ब्रांड का आपको सीपीयू अच्छा लगता है उस ब्रांड का सीपीयू लो, जिस ब्रांड का मॉनिटर अच्छा लगता है उस ब्रांड का मॉनिटर लो, जिस ब्रांड का कीबोर्ड अच्छा लगता है उस ब्रांड का कीबोर्ड लो, है ना। आप मल्टीपल चीज़ें लेके एक डेस्कटॉप बना सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है जनरेशन की, तो सारी जनरेशन विंडोज़ का वर्जन सारा सब कुछ आप लेटेस्ट रखिए ताकि आपको अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिले। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, और इस वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो शेयर जरूर करें। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, techassistantforblind.com पर विजिट जरूर करें। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए रजिस्टर कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। आखिरी डेट से तो जाके आप रजिस्टर करवा लीजिए। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।